गठबंधन को लेकर सुर्खियों में आए ओम प्रकाश। गठबंधन को लेकर किया ऐसा ऐलान कि सुर्खियों में छाए। ओम प्रकाश राजभर इस दिन करेंगे गठबंधन का ऐलान। गाजीपुर उपचुनाव पर दी प्रतिक्रिया। देखिए ओपी राजभर किसके साथ करने जा रहे गठबंधन और कब होगा इसका ऐलान। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद सियासत में खड़ा हुआ नया बखेड़ा, पार्टियों में मची खलबली। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 2024 के चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर गुरुवार को ओम प्रकाश राजभर की उपस्थिति में गाजीपुर में कार्यकर्ताओं की एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी विधानसभा के कार्यकर्ता शामिल रहे और ओम प्रकाश राजभर ने खुद एक एक कार्यकर्ताओं के उनके द्वारा पिछले दिनों किए गए कार्यों के साथ ही बूथ सेक्टर जोन की बनाई गई टीम और उसमें हुए कार्य को लेकर समीक्षा की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए ओपी राजभर अखिलेश यादव पर जमकर बरसे, तो वहीं अपने बीजेपी से गठबंधन को लेकर उन्होंने इनकार किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को किसके साथ गठबंधन करेंगे इसका खुलासा हो जाएगा। गाजीपुर में उपचुनाव की अटकलों को लेकर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ फिजूल की चर्चा है। हमारा किसी भी दल के साथ, किसी भी नेता के साथ कोई भी बात नहीं हुई है। उपचुनाव होने की अधिसूचना भी अभी तक जारी नहीं हुई है और उपचुनाव लड़ने का हल्ला हो गया है। उन्होंने कहा कि यही हाल हुआ कि राजा को पता नहीं कि मुसहरों पर बन बांट लिया। अयोध्या में अखिलेश यादव के द्वारा बीजेपी के विधायकों के तोड़े जाने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में जो हमने 16 सीटें थीं, अगर मैं नहीं होता तो सभी विधायक उन्हीं के होते, उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी लड़े। हम तो सिर्फ 4 सीट पर चुनाव लड़े। वह कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वह बहुजन समाज पार्टी को तोड़ चुके हैं। आज भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक उनके पास हैं जो उन्हें घसीटते हुए ले गए थे और उनकी पिटाई किए थे। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनकी पिटाई की थी। वहीं शिवपाल यादव के द्वारा पिछले दिनों कहा गया कि मैं पार्टी को एक बार तोड़ चुका हूं। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद ही टूट चुके हैं, दूसरे को क्या तोड़ेंगे। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई और इतने मजबूत हैं कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। अपने कार्यकर्ता और नेताओं को भी उन्होंने धोखा दे दिया। ओम प्रकाश राजभर की तस्वीरें बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ लगातार वायरल हो रही हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वे सब पुरानी फोटो हैं। हमारे पत्रकार भाई मास्टर हैं, पुरानी फोटो लगा देते हैं और कहते हैं कि मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर किसी नेता या किसी दल से कोई भी बात नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता मायावती, सोनिया और नीतीश, अखिलेश और जयंत हैं। 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे सर्वोत्तम पार्टी बसपा और नेता मायावती हैं। पीएम मोदी के वाराणसी आगमन पर कहा कि कोई बात नहीं, वह सौगात क्या देते। सौगात तो यह है कि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो, वह देश और प्रदेश के विकास के लिए काम करेगा। कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि यह दुर्भाग्य है, चंद्रशेखर ही नहीं, जब अदालत में अपराधी मारा जाता है और हमारा जब जान बचाने के लिए जज भाग रहा है, और इससे बड़ा प्रमाण की आवश्यकता क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज क्राउड।